ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं, हम वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कि क्या है आपका ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि EC2 पे आता है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि आपका पूरा डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो इंस्टांसेस आ रहे हैं आपके साथ। यहाँ पे वॉल्यूम्स दिख रहा है। ठीक है, क्या दिखा रहा है? वॉल्यूम्स। तो बेसिकली जो आपका स्टोरेज होता है वो क्या होता है? आपका वॉल्यूम्स होता है। तो यहाँ पे अभी अपने पास कोई भी वॉल्यूम्स नहीं है। ठीक है, डेमो के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, वॉल्यूम्स क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे क्या दे रहा है? जर्नल पर्पज एसएसडी। जीपी का क्या मतलब होता है? जर्नल पर्पज एसएसडी। अगर मैं बात करता हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने स्टोरेज मिल जाते हैं आपको? 7 तरीके के स्टोरेज मिल जाते हैं। तो इनमें से कुछ स्टोरेज आगे चल के हम बात करेंगे, जैसे ये IO1 और IO2 है। तो ये ऐसे स्टोरेज होते हैं कि जो एक साथ आप मल्टीपल इंस्टांस में सेम टाइम पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो बाकी और सारे ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में और डीपली बात करेंगे। अभी एक बेसिक ओवरव्यू करते हैं पहले कि ईबीएस एक्चुअली में होता कैसे है और कैसे काम करता है। ये क्या होता है कि प्रोविजनल डिस्क होती है बेसिकली। ठीक है, जो इंटीग्रेट हो जाते हैं किसी में भी। बस ये क्या है कि वर्जनिंग चलती आ रही है। अभी आपको जीपी दिख रहा है, ये 3 1 2 ऐसे ही चलते रहेंगे आपके। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी आप ले सकते हो, GP3 GP2 कोई भी बेसिकली सीरीज है, वर्जनिंग चलती आ रही है। पहले GP1 होता था, फिर GP2 हुआ, फिर GP3 हुआ। ये जैसे आपकी SSD की जो क्लॉक स्पीड बढ़ती है, नए वर्जन आते रहते हैं, नई लॉन्च होती रहती है नई क्लॉक स्पीड के साथ में। तो कोई भी आपको GP2 मैंने ले लिया है। स्टोरेज बाय डिफॉल्ट मैं 5 GB ही ले लेता हूँ, क्योंकि हम डेमोस्ट्रेशन के लिए देख रहे हैं। तो 5 GB का क्या कर रहे हैं, एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आ रही है, अवेलेबिलिटी जोन। क्या लिखा आ रहा है? अवेलेबिलिटी जोन। तो हमने यहाँ पे रीजन सेलेक्ट किया था, किसमें? मुंबई में। तो एक रीजन में आपको 3 अवेलेबिलिटी जोन मिलते हैं। एक रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन मिलते हैं? 3 मिलते हैं आपके। A, B और C। तो ये पूछ रहा है सर आप किस रीजन में बनाना चाहते हो और उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ कि अवेलेबिलिटी जोन क्या है, AP South 1A। जो ये AP South 1 है, ये आपका सर्वर कोड है, AP South 1। और जो ए लास्ट में लिखा है, ये आपका अवेलेबिलिटी जोन है। ए में ए होता है, बी होता है और सी होता है। 3 अवेलेबिलिटी जोन आपके होते हैं एक रीजन के अंदर। अभी मैं डिफॉल्ट ही रखता हूँ ए को। ठीक है, बाकी ठीक है, इंक्रिप्शन भी नहीं करते, आगे बात करेंगे इसके बारे में कि क्या होता है। अभी मैं सिंपल एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ बस। ठीक है, 8 GB की मैंने क्या कर दी, एक वॉल्यूम क्रिएट कर दी। ठीक है, एक वॉल्यूम और क्रिएट कर लेता हूँ, GP2 ही। लेकिन ये मैं क्या करूंगा, दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट करता हूँ। GP2 मैंने लिया, 5 GB की ही वॉल्यूम क्रिएट कर लेता हूँ। और ये किसमें करेंगे? बी में कर देते हैं, मान लेते हैं। और क्रिएट। ठीक है, अब अपने पास 5 5 GB की दो वॉल्यूम्स हैं। अब इनकी मैं लोकेशन आपको चेक करवा देता हूँ, कहाँ कहाँ बनी है ये। तो एक तो कहाँ बनी है आपकी अवेलेबिलिटी जोन, यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा। ये देखो, एक 1 में है और एक ए में और एक बी में। ठीक है, ये अभी क्रिएट हो रही है। देखो, दोनों अवेलेबल हो गई, मतलब दोनों रेडी टू यूज है आपके। अब एक इंस्टांस भी क्रिएट कर लेते हैं साथ में। कोई इंस्टांस नहीं है अपने पास, मैं लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ। माई लिनक्स करके मैं नेम दे देता हूँ उसमें कुछ भी। ऑपरेटिंग सिस्टम में ubuntu सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट चीजें रहने देते हैं सारी। इंस्टांस की पेयर में दे देता हूँ यहाँ पे room। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, सबनेट। कि आपको डिफॉल्ट सबनेट इन एनी अवेलेबिलिटी जोन, की भाई किसी में भी वो दे सकता है। लेकिन मुझे अगर सेलेक्ट करना है ना कि सर किस अवेलेबिलिटी जोन में मेरा इंस्टांस बने, तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और सबनेट की प्रेफरेंस में यहाँ पे देखो, सारी चीजें नीचे दिख रही हैं आपको। ये अवेलेबिलिटी, ये सबनेट क्या होता है, ये हम अच्छे से देखेंगे। अभी क्या है, अवेलेबिलिटी जोन है कि साउथ ए में बनाना है जी, बी में बनाना है या सी में बनाना है। और ये क्या करता है कि ये अपने अकॉर्डिंग करता रहता है, ए में भी बना देगा, कभी बी में, कभी सी में, जिसमें इसको फ्री स्टोरेज रहेगा ना,
क्योंकि अगर देखो डिफॉल्ट क्या होता है, कोई सारे ए अवेलेबिलिटी जोन में ही बनाएंगे तो बी और सी तो खाली पड़े रहेंगे भाई, और ए के ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा। तो जरूरी नहीं है आपके लिए ए है वो दूसरे के लिए भी ए ही हो, वो दूसरे के लिए बी भी हो सकता है। ये स्विच करता रहता है, ठीक है। ताकि अगर सारे ए ही ए में बनाएंगे तो भाई ट्रैफिक एक जगह ज्यादा हो जाएगा। जो आपके लिए ए है हो सकता है वो उसके लिए बी हो, ठीक है। तो इसीलिए चेंज करता रहता है, लेकिन अपने केस में मैंने अपने अकाउंट का एक ही रहेगा आपका, किसी और का अलग हो सकता है। मैंने अगर वॉल्यूम क्रिएट की है, एक बनाई है मैंने अवेलेबिलिटी जोन 1 में, तो वही इसके साथ कैपेबल है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अवेलेबिलिटी जोन बताए थे कि एक रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, लेकिन तीनों दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, नजदीक नहीं होते, ताकि एक पे अगर कोई भी डिजास्टर आए तो दूसरा उससे इंपैक्ट ना हो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी जोन मैंने सेलेक्ट कर दिया है ए वाला, ठीक है। बाकी सारी डिफॉल्ट रहने देता हूं मैं। ऑटोमेटिक असाइन, सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। एसएसएच डिफॉल्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा है सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पार्टीशन है, एक 8 GB का रूट वॉल्यूम बनेगा साथ में, जो हर बार बनता ही है। मैं एक ऐड न्यू वॉल्यूम भी कर देता हूँ, और ये मैं 6 GB की कर देता हूँ, ताकि मुझे डिफरेंस समझ में आ जाए। 8 ही करूंगा तो पता नहीं चलेगा रूट वॉल्यूम में और उसमें, और 5 GB की मैंने दो ले ही रखी है। तो मैं 6 GB की क्या ले लेता हूँ, एक स्टोरेज ले ली मैंने सिंपल। देखो ये दोनों ही आपकी फ्री टायर में आती है, ठीक है। एक ये लेने के बाद इसको क्या करते हैं, एक अपने पास बन चुकी है ये वॉल्यूम भी, और लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं किया है, दो स्टोरेज मैंने 5-5 GB के वहां से बनाए हैं, एक 8 GB का रूट वॉल्यूम बनाया, साथ में 6 GB का और बना दिया इसी के साथ में, ठीक है। और ये दिखेंगे कैसे, कैसे यूज होंगे, वो लिनक्स का एक्सेस लेके आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। वो अभी रनिंग चल रहा है ना, ये तो कनेक्ट करता है, EC2 कनेक्ट ही कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपने पास एक्सेस आ गया बंतु का। देखो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ भाई, इसको रूट कर लेता हूँ, sudo su, रूट बन गया हम। अब मुझे मेरा स्टोरेज चेक करना है कि कौन कौन से स्टोरेज है। ls कमांड क्या करती है, लिस्ट शो, और ये होती है blk। blk क्या होता है, ब्लॉक। क्या होता है, ब्लॉक। इसको ऐसे समझ लो अलग अलग पढ़ के, ls ब्लॉक, कि ब्लॉक को लिस्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं होती होती एक साथ है ये कमांड, लेकिन याद करने के लिए अलग अलग याद कर लेना। ls blk क्या होता है, लिस्ट ब्लॉक दिखाता है आपको। एंटर करता हूँ, यहाँ पे मुझे देखो एक तो दिख रहा है 6 GB का XVDB। क्या दिख रहा है, XVDB कितने जीबी का, 6 GB का। और एक ये XVDA दिख रहा है 8 GB का, ठीक है। ये 8 GB वाला क्या है, आपका रूट है। देखो इसी के अंदर बूट की फाइल्स रखी है, ठीक है। तो एक 8 GB का स्टोरेज भी हमें दिख रहा है, और एक 6 GB का भी स्टोरेज दिख रहा है, जो हमें दिख रहे थे। इतना समझ में आया। अब दोनों 6 और 8 दोनों स्टोरेज हमें दिख रहे हैं, लेकिन आप 6 GB वाला सीधा अभी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिनक्स में आपको वो माउंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, माउंट करना पड़ता है। बिना माउंट के वो यूज नहीं होता है, हर बार माउंट करना पड़ता है, ठीक है। हालांकि आगे बताऊंगा कि बार बार मैनुअली ना करना पड़े, ऑटोमेटिक भी माउंट हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट ऑटो माउंट नहीं होता है आपका। तो ये समझ में आया, दोनों स्टोरेज दिख रहे हैं आपके। हाँ ये तो फुल है, इसको तो हम टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूट पार्टीशन है आपका 8 GB। हम जो करेंगे वो इसके साथ करेंगे, ठीक है। अभी इससे सीखते हैं पहले, कि जो 6 GB का पार्टीशन हमने बनाया है। देखो एक चीज और है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल -s, लिखता हूँ फाइल -s। और ये जितना जो स्टोरेज होता है ना आपका, ये वाला, ये हमेशा कहाँ होता है, डेव में होता है। किसमें होता है, डेव में। डेव का मतलब होता है जितने भी डिवाइसेस आप लगाओगे, जितने भी डिवाइसेस आप लगाओगे कहाँ जाते हैं, /dev के अंदर जाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, किंग ऑफ डायरेक्टरी। इसके अंदर क्या होता है, डेव। और डेव के अंदर अब ये कौन सा था, XVDB, ठीक है। इसका मुझे क्या देखना है,
फाइल देखना है कि भाई वो फाइल स्ट्रक्चर क्या है। तो क्या बताया, क्या है वो, एक डेटा है। क्या है वो, एक डेटा है। तो वो डेटा वाले को हम लोग लिनक्स में यूज नहीं करते हैं। समझ में आया? इसमें लिनक्स में जो यूज होगा वो ext4 एक्सटेंशन यूज होगा। कौन सा होगा? 4। देखो, ये इसका फॉर्मेट हमने देखा, क्या है वो, XVDB। क्या है? डेटा फॉर्मेट है। कौन सा है? डेटा फॉर्मेट है। अगर यही अगर मैं चेक करता हूं, किसका, XVDA, XVDA का, तो वो क्या बोल रहा है, सर वो बूट सेक्टर है, डेटा नहीं है। ठीक है, क्या है, डेटा नहीं है, ये बूट सेक्टर है। और अलग से आप कोई भी पेन ड्राइव लगाओगे, स्टोरेज के लिए लगाओगे, आपने देखा होगा जब भी किसी पेन ड्राइव को फॉर्मेट भी करते हो ना, तो FAT32 में करता है वो। तो फॉर्मेट नहीं करते, विंडो में लगाते हैं, फॉर्मेट करते वहां पे लिखा आता है FAT32, FAT16। हाँ, फैट 16 रहता है। आता है, 16 भी आता है किसी में, 32 भी आता है, अलग अलग आता है। वो क्या है, पहले भाई की वो पहले पार्टीशन फैट में ही आप डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। हाँ जी। ठीक है, तो अभी वो डेटा है, डेटा में आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसको क्या बनाना पड़ेगा, फैट बनाना पड़ेगा या फिर ext4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी उसको बनाएंगे और देखेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, ये देख लेता हूँ, ये हटाना है मुझे 6 GB वाला इससे, अभी कनेक्टेड है ना, इससे क्या चाहता हूँ मैं, हटाना चाहता हूँ इसको। डेटा में यूज नहीं कर सकते। डेटा में क्यों, क्योंकि वो एज ए ऑब्जेक्ट जाएगा। ठीक है, और हमें एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करना होता डेटा। तो अभी देखो, इसमें पार्टीशंस हैं आपके, तो आपको आना है वॉल्यूम में। कहाँ आना है, वॉल्यूम्स में। तो यहाँ पे 4 पार्टीशंस दिखेंगे आपको, 5 5 GB के। और रिफ्रेश करता हूँ, 2 5 के मिलेंगे और एक 8 और एक 6 का मिलेगा। देखो, 5 का, 6 का, 8 का और 5 का। अगर मैं ये दिखाऊं यहाँ पे, देखो वो वाला, ये दोनों यूज में है आपके, क्योंकि भाई दोनों लगे हुए हैं आपके। इनमें से मैं चाहता हूँ कि जो ये 6 GB वाला था, ये वाला, ये है ना 6 GB, मैं चाहता हूँ इसको क्या कर दूं, मैं उससे डिस्कनेक्ट कर दूं। उसमें लगा हुआ है ना अभी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ, इसको क्या कर देता हूँ, डिटैच कर देता हूँ कि भाई उससे कनेक्ट नहीं हो। देखो डिटैच कर दिया मैंने। ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हो गया, उससे डिटैच हो चुका है। एक तरीके से जैसे इजेक्ट करते हो ना, वो काम हो चुका है वहां से। तो अब सिर्फ कौन सा लगा हुआ है, 8 GB वाला लगा है। कुछ टाइम में यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। वापस से मैं क्या करता हूँ, LSBL के लिस्ट ब्लॉक, अभी देखो हट गया, सिर्फ 8 GB का है, नीचे कोई पार्टीशन नहीं है। तो अब क्या करते हैं, चलो 5 GB वाला ये उसमें सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, ये 5 GB का है। ठीक है, अब याद क्या रखना है आपको, किसमें बना है, बी में बना है। किसमें बना है, बी में। और इंस्टांस कौन से जोन में है, ए में। इंस्टांस ए के अवेलेबिलिटी में है, और ये वॉल्यूम बी में है। तो पहले बी वाला ट्राई करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसीलिए मैंने ये दो बनाए थे। मैं किस पे करता हूँ, अटैच वॉल्यूम पे क्लिक, अटैच करता हूँ, यहाँ पे बोलता है सर इंस्टांस सेलेक्ट करो, कोई इंस्टांस ही नहीं दिखा रहा, क्योंकि इस अवेलेबिलिटी जोन में कोई इंस्टांस आपका है ही नहीं। समझ में आया? और यही सेम काम करता हूं मैं वॉल्यूम्स में, आया, यही करते हैं। अभी ये 5 GB का ये वाला था, जो कि ए के अवेलेबिलिटी जोन में था ना, है ना, ए में है। इसको मैं करता हूँ अटैच, और यहाँ पे मैं इंस्टांस सेलेक्ट करता हूँ, और मुझे ये माई लिनक्स इंस्टांस दिखा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने 5 5 GB के दो लिए थे, अलग अलग में दिखाने के लिए, ताकि डिफरेंस समझ पाओ। ठीक है, ये वाला मैं बोलता हूँ जी कनेक्ट कर दो। डिवाइस नेम से भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसको डिफॉल्ट रहने देंगे हमें। सिर्फ मैंने क्या किया, मेरा इंस्टांस सेलेक्ट किया है, और क्या कर दूंगा मैं, अटैच। ये अपने पे लिखेगा। हाँ, ये देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कस्टम करना हो तो ठीक है, वरना ये कोई भी SDB रिकमेंडेशन है कि भाई डेटा नाम किस नाम से लोगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लेता है आपका, लेकिन यहाँ पे नहीं उठा रहा है, तो एक काम कर देता हूँ, कुछ भी दे दो भाई। अ, कोई भी ले लो, SDB ले लेते हैं, नाम ही है। ये मतलब कुछ भी नाम है अपने। हाँ हाँ, ये इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, रिकमेंडेड है आपके लिए। और कस्टम देना चाहो तो इस पे क्लिक करके कुछ का कस्टम भी डाल सकते हैं। पेन ड्राइव का नाम नहीं करते, फॉर्मेट करते हैं तो बाद में कोई नाम दे देते हैं, सेम वही है, कुछ भी हो, बस
ये रैंडम इसीलिए देता है कि सेम नाम से ना बने, ठीक है, ताकि उनको फिर माउंट नहीं कर पाएंगे ना, उसमें इसीलिए हाँ, अलग अलग दे देता है उसमें आपका। करना है भी और कुछ ये नहीं। देखो SD1 ऑलरेडी इन यूज है, बोला ये नहीं ले सकते, ठीक है, तो कुछ भी ये सिलेक्ट कर लेते हैं अभी, और इसको क्या करेंगे, अटैच, ठीक है, अटैच कर दिया हमने, देखो वो भी अब इन यूज दिखा रहा होगा, इन यूज हो चुका है वो, ठीक है। आते हैं अपने इंस्टांस पे, यहाँ पे क्या करता हूँ, LS BL के, देखो 5 GB का दिखा दिया इसने, XVDB, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अटैच और डिटैच कर सकते हो। अभी इसका भी फाइल टाइप क्या रहेगा, मैं वापस से चेक करता हूँ, file-s//dev के अंदर होते हैं आपके डिवाइसेस, और क्या नाम है, XVDB, क्या है वो, एक डेटा है। भाई डेटा वाला तो यूज ही नहीं होता, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए लिनक्स में कमांड होती है आपकी, देखो, आप MKFS क्या होती है, MKFS डॉट किस फॉर्मेट में करना है जी, ext4 में करना है, ये लिखना है आपको, मेक फॉर्मेट किसका, ext4, MKFS.ext4। अगर मैं ext4 नहीं लिखता हूं, देखो, और टैब दबाओगे ना, तो जितनी कमांड इससे रिलेटेड है सारी आ जाएंगी, कि मेक फॉर्मेट आपको EFS बनाना हो, ext2 बनाना हो, ext3, ext4, या फैट बनाना हो, या MS DOS बनाना हो, या VFAT, या एक्सेप्ट NTFS विंडो में चलता है, जैसा बनाना हो वैसा बना सकते हो। मैंने क्या लिनक्स यूज कर रहा हूँ, तो मैं यूज करूंगा जी ext4 मुझे चाहिए। फिर बाकी तो पिछले 3 और 2। किसी और फॉर्मेट में बना लो, ये भी लिनक्स के पुराने वर्जन से वो बना लोगे तब भी चलेगा, अब लेटेस्ट है 4 वाला। मेक फॉर्मेट में ना, हाँ, मेक फॉर्मेट, और क्या चाहिए मुझे, एक्सटर्नल फोर्स बना इसका मतलब कुछ नहीं है फॉर्मेट। लो, एक्स स्ट्रक्चर है, ठीक। फॉर्मेट स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ये XT4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ये देखो, ये क्या करेगा, ये फॉर्मेट करेगा भाई पहले उस, हाँ, जो अभी 5 GB की स्टोरेज लगा हुआ है उसको, ठीक है, क्योंकि जब उसका फॉर्मेट चेंज करते हो ना, मान लो वो NTFS था, उससे ही XT4 बनाओगे तो फॉर्मेट होता है, डेटा डिलीट होता है, ठीक है। तो ये करके दिखा रहा हूं, मैं पहले समझा रहा हूँ, ext4 में कर रहा हूँ, तो उसके अंदर तो अभी कुछ था ही नहीं, तो डेटा डिलीट होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। अब ext4 में करना है जी, किसको करना है भाई, स्लैश स्लैश के अंदर डेव, डेव के अंदर किसको, XVDB, किसको करना है, XVDB को। तो ये क्या कर रहा है, ठीक है, मैं उसको कर रहा हूँ सारी चीजें करके, क्या बोल रहा है, लोकेटेड, नया ग्रुप बना के, और बना दिया उसने, डन आ गया, लास्ट में क्या हो गया, डन। अब पहले क्या उसका फाइल टाइप चेक कर रहे थे, क्या आ रहा था, डेटा। अब मैं फाइल चेक कर रहा हूँ, फाइल -s किसका, डेव XVDB। अब वो क्या है जी, लिनक्स का ext4 फाइल डेटा है वो, क्लियर है, कर सकते हो। अब अब बात आती है भाई, इसको माउंट करेंगे, यूज कैसे करेंगे, LSBL के देख तो लिया, कनेक्टेड है 5 GB का, ये डिस्क कनेक्टेड है, इसमें डेटा कैसे डालूंगा, डेटा कैसे डालेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल भाई एक काम कर लेते हैं, मैं CD/ में आ जाता हूँ, कहाँ आ गया, स्लैश किंग ऑफ डायरेक्टरी में आ गया ना, यहाँ पे LS करता हूँ, ठीक है, एक फोल्डर बना देता हूँ, अभी यहाँ पे टेस्ट नाम से कोई फोल्डर नहीं है, तो एक फोल्डर बना दूंगा टेस्ट नाम से, ठीक है, टेस्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है, नाम से फोल्डर बन चुका है ना। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, उसको माउंट कर दूंगा। माउंट करने के लिए क्या होता है, देखो, LSBL के से आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये स्टोरेज है XVDB, इसको क्या करना है, माउंट, तो मैं क्या लिखूंगा जी, माउंट कर दो, क्या कर दो, माउंट किसको, G/dev XVDB को कहाँ करना है जी, स्लैश स्लैश के अंदर टेस्ट होगा उसके अंदर कर दो, ठीक है, माउंट कर दो डेव XVDB को किसके अंदर, टेस्ट के अंदर। तो अब ये टेस्ट के अंदर, ये तो वैसे ही जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये टेस्ट फोल्डर था ना, इसके अंदर वो पूरा माउंट होगा। अब मैं CD करके जाता हूँ किसके अंदर, टेस्ट के अंदर, यहाँ अभी कुछ नहीं है, ये लॉस्ट एंड फाउंड का जब कोई हार्ड डिस्क पेन ड्राइव करते हो तो ऑटोमेटिक बन ही जाता है, पेन ड्राइव में ही बन जाता है। यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, एको करके लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज आवर
5 GB डिस्क कुछ भी मैंने लिया और इसका एक्सटेंशन लगा देता हूँ मैं। डेटा डॉट टीएक्सटी के अंदर आउटपुट निकाल दिया मैंने बस। अब इसके अंदर एक फाइल है डेटा डॉट टीएक्सटी। ठीक है, किसके अंदर है ये? 5 GB वाली पार्टीशन के अंदर है। क्लियर है? इस फोल्डर से आता हूँ बाहर। इसमें 5 GB तक डेटा स्टोर करो। 5 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। देखो LSBL के यहाँ पे 5 GB का स्टोरेज अभी कनेक्टेड है ना उससे। लेकिन देखो उसके अंदर ये बता भी रहा है कि ये टेस्ट के अंदर माउंट है और ये वाला बूट के अंदर माउंट है। ये सारे उसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स है वो दिखा रहा है। XBD के अंदर ये टेस्ट पे माउंट है, ये लिख रखा है माउंट पॉइंट। ठीक है, उसका माउंट पॉइंट भी देख सकते हो कि वो माउंटेड है या नहीं है अभी। तो इतना समझ में आया? कनेक्टेड LSBL के, देखो कनेक्टेड है अभी वो 5 GB। क्या हो अगर मैं डिस्कनेक्ट कर दूं अभी उसको? अच्छा, एक बार वो बताइए, वो फाइल को हम कैसे चेक करें कि वो किस स्टोरेज में से है? यहाँ पे ये माउंट पॉइंट बता रहे हैं ना। LSBL के कमांड ही लगाई मैंने। वो फाइल करेंगे फाइल है ना। वो किस स्टोरेज में सेव है, वो हमारा कौन सा? जो फाइल अभी आपने बताया ना कि सेव में, हाँ, वो कहाँ पे स्टोर है उसका वो काम। स्लैश टेस्ट के अंदर है ना। तो माउंट हम किया चेक है। कैसे करेंगे, ये पूछे चेक कैसे करेंगे? टेस्ट के अंदर जाएंगे। सीडी करके टेस्ट कर देंगे। अभी मैंने माउंट कहाँ कराया? CD स्लैश में गया, यहाँ पे LS करके टेस्ट का फोल्डर बनाया। जो भी उसके अंदर होगा वो इस टेस्ट के अंदर आएगा। चेक करके टेस्ट कर देंगे, ये तो मुझे पता है। जैसे कोई एक आगे जब हम माउंट करेंगे ना वही आगे बताऊंगा ना। वो तो अभी, ये तो अभी सिर्फ देखो हार्ड डिस्क है वो कोई भी, वो ब्लैंक थी। फॉर्मेट माने मार दी, उसको माउंट कर दिया टेस्ट में और टेस्ट में मैंने कोई डेटा डाल दिया। अब इसको करूंगा डिस्कनेक्ट। इस इंस्टांस से डिस्कनेक्ट कर देंगे भाई अब इसको। कौन सा पार्टीशन था वो अभी आपका? ये यूज हो रहा है ना ये वाला। ये वाला आपका क्या है? इसको क्या करेंगे? डिटैच करेंगे ना अभी। देखो ये अभी इन यूज है। इस पे एक्शन पे गए और डिटैच वॉल्यूम और डिटैच कर देंगे इसको। वो सर 72% क्या लिख रहा था, 22%। कहाँ पे? ये ये अभी कर रहा है ना, इनिशियलाइज कर रहा है, जो प्रोसेस हो रही है बफरिंग। अच्छा। ठीक है, वो उसकी चेकिंग कर रहा है स्टेट की, वो हेल्दी है डिस्क या नहीं है। तो उसकी जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस का परसेंटेज चल रहा है यहाँ पे। ये तो डिफॉल्ट वाला है ना जो हम हाँ, करें उससे। उसी की चेक करेगा और इनके करप्ट भी हो जाए तो इनको क्या फर्क पड़ता है। जो रूट स्टोरेज होता है उसकी हेल्थ हम्म। चेक करते हैं ना, मॉनिटर करते हैं, स्केलिंग हो रही है वहां पे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया उसको भी डिलीट कर, डिटैच हो चुका है ना अभी। अब देखो यहाँ पे आते हैं। अब मैं करता हूँ LSBL के। अब नहीं है ना वो कनेक्टेड। ठीक है, अब क्या करना है? अब एक नया इंस्टांस बनाना है जो मुझे। डेटा था वो लॉस्ट हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। वही चेक करना है। एक नया इंस्टांस बनाऊंगा, उसमें वो वाला कनेक्ट करूंगा और उसमें देखेंगे कि वो फाइल है या नहीं है। तो कैसे माउंट करेंगे उसको, यही क्वेश्चन था ना आपका भी। अब क्या कर रहा हूँ, एक नया इंस्टांस बनाऊंगा यहाँ पे। तो लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक किया मैंने। इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ भाई। न्यू लिनक्स दे देंगे, न्यू करके ही दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब बंतु का बनाएंगे। ठीक है, की पेयर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर सर विंडोज की हम ले लेते तो उसमें भी शो होता। हाँ उसमें भी शो होगा। वो तो एक डिस्क है ना आपके, कहीं पे भी यूज कर लो आप। ये विंडो में भी करेंगे हम आगे चल के। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग में सिंपल ही रहने दूंगा, SSH डिफॉल्ट। ये लेके कोई पॉइंट नहीं क्योंकि हम लेके देख चुके हैं ये। तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, लॉन्च करता हूँ इंस्टांस को। ये वाला उसका एक्सेस था तो ये तो हटा देते हैं अभी चाहे। ठीक है, ये इंस्टांस बन गया है ये भी अपना। ठीक है, तो हमें कौन सा लेना है? न्यू वाले का एक्सेस लेना है ना। इसको कनेक्ट करता है, EC2 एक्सेस लेते हैं इसका भी।
ठीक है। तो इसमें भी मैं क्या है, रूट में आ जाता हूँ, पहले sudo su करेंगे। रूट यूजर हो गए, ls bl के, क्या है अभी, भी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक ये डिस्क है आपकी 8 GB वाली, है ना, यही है ना, और तो कोई डिस्कनेक्टेड है ही नहीं है आपकी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम कनेक्ट करते हैं, किससे, न्यू वाली से करना है हमें। अब सेम ये रीजन चेक कर लेते हैं भाई, पहले इसका भी, ये बी में बनी हुई है, ये किस में बन गई, क्योंकि भाई हमने सेलेक्ट नहीं किया तो ये डिफॉल्ट बी में बन गई, इसमें तो वो डेटा वाली आएगी ही नहीं आपकी। तो भाई ये टर्मिनेट कर देता हूँ और दोबारा से ए में बना देंगे, ठीक है। क्या कर दूंगा इसको, कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा वो चीज़, आगे जब बीपीसी कराऊंगा ना, अच्छे से बताऊंगा, लॉजिक के साथ समझ जाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि डिलीट करता हूँ और एक क्या बनाता हूँ, दोबारा से इंस्टेंस बनाता हूँ। ईबीएस नाम से बना रहा हूँ मशीन, ubuntu मशीन हम लेंगे, और ठीक है, की पेयर में डाल दूंगा। चल जा भाई। ठीक है, वापस से बनाते हैं लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, ubuntu की मशीन ले ली हमने। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आ चुका है, फ्री टायर वाला ही यूज करेंगे, की पेयर मैंने डाल दिया। नेटवर्क्स में आने के बाद मैं एडिट करता हूँ और अवेलेबिलिटी जोन क्या कर देता हूँ, ए कर देता हूँ, ठीक है, और लॉन्च कर देता है। ठीक है, जो ईबीएस क्लास वाला है इसका क्या ले लेंगे, एसएसएच ले लेंगे, इसी को कनेक्ट किया हमने। sudo su और एलएस पीएल के, अभी स्टोरेज नहीं दिखाएगा कोई भी, तो क्या करेंगे, पहले कनेक्ट करेंगे उस वॉल्यूम को अपने इंस्टेंस के साथ। ठीक है, तो कौन सी वाली थी जो 5 GB की थी, नीचे वाली है ना, सबसे नीचे जो थे, ये वाली। तो इस वाली को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यही थी 5 GB की, जो कि ए के अंदर थी, है ना। इसको क्या करेंगे, हाँ जी, अटैच वॉल्यूम करेंगे इसको। अब ये यहाँ पे दो इंस्टांसेस, वो वाले तो टर्मिनेट हो गया था, ये माई लिनक्स का ही शो कर रहा है अभी, है ना। रिफ्रेश करते हैं तो देखो दूसरा भी शो कर दिया, ईबीएस क्लास वाला। दोनों इंस्टांस आ रहे हैं, इससे कनेक्ट करना है। नेम कुछ भी मैं कर दूंगा भाई, ठीक है। एस डी बी मैंने ले लिया और क्या करता हूँ, अटैच करता हूँ। अभी क्या बोल रहा है, इनवैलिड वैल्यू, क्यों, ऑलरेडी यूज में है, ये वो जो लिनक्स स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एस डी सी ले ले, अटैच करता है। नहीं, वो लोड भी ले रहा होगा।
ठीक है, हो गई वो उससे कनेक्ट। अब जो एक्सेस हमने लिया था ये पहले वाले का है क्या? अच्छा, ये पावर ऑफ हो गया, पुराना है ये। ठीक है, अभी वापस से क्या करता हूँ, LS BL के, अब ये 5 GB का दिख रहा है। सबसे पहले क्या है कि उसका चेक करना है भाई, फॉर्मेट टाइप क्या है, क्या है फॉर्मेट टाइप क्या है। मैं ये वाला क्लियर कर देता हूँ, क्या करेंगे, फाइल कमांड से चेक करेंगे ना, फाइल -S किसका, पहले वो चेक कर लेना था नाम क्या है, क्या है, XVDD, फाइल -S/dev/XVDD। तो भाई पहले से ext4 है, अगर डेटा होता तो फॉर्मेट कर देना, करना था हमें। अब वो पहले से ext4 है ना भाई, तो इसको फॉर्मेट मत कर देना वरना डेटा चला जाएगा। अब इसको, क्योंकि भाई अब इससे पता चल रहा है कि उसके अंदर पहले से वो पार्टीशन बना हुआ है, तो उसके अंदर फाइल्स हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे कैसे वो, है ना। अब इसके भी मैं स्लैश में आ जाता हूँ, कहीं पे भी आ सकते हो आप, माउंट पॉइंट कहीं भी बना सकते हो। स्लैश में आया, कोई फोल्डर नहीं है यहाँ पे, टेस्ट डेट कुछ भी नहीं है, तो एक फोल्डर बना देता हूँ मैं, डेटा करके, किस नाम से, डेटा करके। अब देखो एक फोल्डर बन गया, डेटा करके फोल्डर, ये बन गया। इसके अंदर मैं सीधी डेटा करता हूँ, कुछ है, नहीं होगा, बाहर आता हूँ इस फोल्डर से। अब मैं क्या करता हूँ, कमांड क्या थी, माउंट, माउंट करना है जी किसको, डेव, डेव के अंदर XVDD को करना है जी, कहाँ करना है जी, स्लैश स्लैश के अंदर डेटा में करना है। एंटर करता हूँ, ठीक है। अब CD, डेटा के अंदर चले, अब मैं डेटा के अंदर हूँ, यहाँ LS करता हूँ, तो ये रही वो फाइल, और इसको देखना है तो देख लो भाई, data.txt ये लिखा हुआ है। समझ में आया। आउट हो गया वो दोनों को डिस्ट्रैक्शन चाहिए। हाँ, कहीं पे भी माउंट कर सकते हो किसी भी स्टोरेज को आप। मैंने डेटा में कर दिया, पहले टेस्ट में था, क्या फर्क पड़ता है, कहीं जहां आपको करना है वहां माउंट कर सकते एक इंस्टाग्राम में दो अमाउंट कर दिया। हो। हाँ, एक स्टोरेज में। क्लियर है, समझ में आई सभी को। ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट भाई। निखिल, विपिन, अंकित, क्लियर है भाई सभी को इतना। ये आगे चल के इनके डिफरेंस भी देखेंगे कि ये अलग अलग टाइप के साथ दिख तो रहे थे, उनमें फर्क क्या क्या है, इनको जब यूज कर करके देखेंगे। अभी एक सिंपल वॉल्यूम को अटैच डिटैच और माउंट करना आ गया, कर सकते हो। ठीक है, आगे चल के हम ये भी करेंगे कि जैसे यहाँ पे वॉल्यूम्स तो मैंने बता दी, वॉल्यूम्स तो बहुत हैं, इन सब में क्या है कि मैंने बताया कि ये वाली थोड़ी ऐसी हैं, जो प्रोविजनल वाली हैं, ये आपकी एक साथ आप मल्टीपल से भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी क्या है कि मान लो मैं वॉल्यूम्स पे आता हूँ, ये भी तो हो गई मल्टीपल से कनेक्ट कर। एक सेम टाइम पे नहीं रह सकते ना, एक से तो डिटैच करी फिर लगाइए ना, वो सेम टाइम। वो सेम टाइम पे दो दो से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं प्रैक्टिकल कर बताऊंगा, अभी बस समझ लो कुछ चीजें हैं, ये 7 अलग अलग तरीके हैं, इनके बारे में देखेंगे कि क्या डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब ये जीपी वाले तो सेम में ही आते हैं, जनरल पर्पज होती है आपकी, बस वर्जनिंग आ गई साथ में। अब देखो ये वाली क्या है कि ये इन यूज है, किससे है, इससे अटैच है ना वो, लेकिन क्या सेम टाइम दो अलग अलग से कनेक्ट होगी, नहीं, वो बोलेगा सर पहले से यूज है। ठीक है, लेकिन उसको ऐसा करेंगे। ठीक है, तो वो जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कल ही कराऊंगा वो आपको। ठीक है, तो अभी तक जितना हमने किया है उसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। क्या लास्ट मैंने कोई कस्टम पोर्ट वाला कराया था, उसमें कुछ पूछना हो गया तो, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है भाई, तो पहले तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।